हेलो स्टूडेंट, आई एम नरेंद्र सिंह राठौर। आज हम आपको CBSE बोर्ड 10th क्लास चैप्टर 8.1 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एंड एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें बोला है कि इफ़ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू B। हमें क्या करना है, शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर बोला है कि एक A एंड B एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है तो यहाँ पर A होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं और एक राइट एंगल होता है। तो यहाँ पर एक जो राइट एंगल होगा A और B इसको ले लेते हैं। A और B दो एक्यूट एंगल होते हैं। तो एंगल A और B ये दोनों ही क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। इसको हम लेट सी कर लेते हैं। तो ABC या ABC ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने? अगर मैं गिवन दैट की बात करूँ, गिवन दैट में cos A इक्वल टू cos B। अगर मैं cos की बात करूं तो cos क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जी हमारा क्या होता है? cos होता है, cos थीटा होता है। तो cos की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी अगर मैं एंगल A की बात करूं तो A के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? जी हमारा परपेंडिकुलर होगा और जी हमारा हाइपोटेनस होगा और जी हमारा क्या होगा? बेस होगा A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या आ जाएगा? CA अपॉन AB। ऐसे अगर मैं cos B की बात करूँ तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा? अब ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस। तो अब क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या आएगा? BC अपॉन AB। अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसका इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको आप दे सकते हो। इंट्रोडक्शन है चैप्टर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसमें जो बताया गया है कि एंगल अगर इसको लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है और जी बेस होता है। अगर एंगल इसको लेते हैं तो जी परपेंडिकुलर बन जाता है, जी बेस बन जाता है। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ से एंगल AB साइड AB से AB कैंसिल हो जाएगी तो कितना आएगा? CA इक्वल टू BC। इसमें देखो CB, इसकी वैल्यू BC, CA यानी CA इक्वल टू BC हो जाएगा। अब किसी भी ट्रायंगल में कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर उनकी साइड इक्वल हो हैं तो उनसे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अगर जी मैंने नाम दे दिया XYZ, तो अगर मैंने बोला कि XY इक्वल टू XZ तो यहाँ पर एंगल Z है वो किसके इक्वल होगा? Y के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल A है वो किसके इक्वल होगा? एंगल B के इक्वल होगा। ये हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूफ। इज इट क्लियर? पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें बोला है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में गिवन में क्या दे रखा है? गिवन दैट में दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट की होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इनको हम सेपरेट करेंगे यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो 7/8 और सेपरेट करेंगे तो बेस कितना आ जाएगा?
बेस है यहाँ पर, के हमें लेना पड़ेगा, तो कितना 7k अपॉन बेस आ जाएगा 7k, और परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना 8k आ जाएगा। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ थीटा दे रखा है तो थीटा हमने इसको लेट किया, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल होता है। या तो इसको सी लेट कर सकते हैं या ए लेट कर सकते हैं। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा जी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, दिस इज हाइपोटेनस। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 7k, परपेंडिकुलर कितना 8k, और हाइपोटेनस हमारे पास है नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यानी इन ट्रायंगल ABC इज आ राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ पर, B पर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वाई PGT थ्योरम से क्या हो जाएगा, PGT थ्योरम से हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब AC हमारे पास तो है नहीं, AB हमारे पास कितना है 8k का स्क्वायर, BC क्या है हमारे पास 7k का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 7 कितना आएगा 49k स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13 1 कैरी 11k स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर हमने हटाया यहाँ से तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट में 113k स्क्वायर, और यहाँ से AC कितना आ जाएगा, k बार हो जाएगा, रूट में 113, ये हमारा AC हाइपोटेनस आ जाएगा। हाइपोटेनस कितना आ गया, k रूट में 113 113। अब हमारे पास ऑल साइड्स हैं और हमें किस किस की ज़रूरत है, साइन की ज़रूरत है, कॉस की ज़रूरत है, कॉट पहले ही से है हमारे पास तो उसकी ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस AC, तो कितना आएगा परपेंडिकुलर 8k अपॉन k रूट में 113, तो k से k कैंसिल, तो कितना 8 अपॉन 1 रूट 113, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है BC अपॉन हाइपोटेनस AC, तो BC 7k अपॉन k रूट 113, k से k कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 अपॉन रूट में 113। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन और कॉस की वैल्यू, साइन की यहाँ से कितने 8 अपॉन रूट में 113 एंड कॉस कितना है 7 अपॉन रूट में 113, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस साइन, द वैल्यू ऑफ साइन इज व्हाट 8 अपॉन 1 रूट में 113, ऐसे 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113, अपॉन में कितना कॉस की वैल्यू, तो 1 प्लस 7 अपॉन रूट में 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ही पता है कि a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर
ऐसे नीचे इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, 113 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अपॉन इसकी बात करूं तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, अपॉन इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113। इज इट क्लियर? आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक एलसीएम इज व्हाट 1 on 113 आएगा। 1 का डिवाइड दिया 113 आएगा, माइनस 64 आ जाएगा। अपॉन ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 113 माइनस 149 अपॉन 113 जी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना 130 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49, इसमें से माइनस करेंगे इसको 64, कितना आएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये जी डायरेक्ट वैल्यू इसमें तो पुट कर देंगे कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी 7/8 का स्क्वायर, तो कितना 49/84। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या बोला है कि इफ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसके इक्वल है या नहीं है चेक करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट कितना 3 cot a = 4, यहाँ से cot की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना 4 ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा। तो cot की वैल्यू क्या होती है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब इनको हम सेपरेट करते हैं, अभी बताया था मैंने, तो विदाउट वेरिएबल के इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। तो बेस हमारे पास कितना आएगा 4k, परपेंडिकुलर कितना आएगा 3k। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही ट्रिगोनोमेट्री में। तो यहाँ पर एंगल ए लिया है तो या तो ये इसको लेट कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं, इसको कभी नहीं करेंगे। तो इसमें एंगल ए इसको मान लिया, इसको बी ले लो, इसको सी। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा कितना आ जाएगा 4k और परपेंडिकुलर कितना 3k। अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। तो हाइपोटेनस नहीं है तो हाइपोटेनस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, यानी इन ट्रायंगल ABC इज आ राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ पर है B पर। तो बाय PGT थ्योरम, हर बार PGT अप्लाई करेंगे। बाय PGT थ्योरम से क्या होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें तो निकालना ही है यहाँ से। तो AB क्या है, AB 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। और AC इक्वल टू यहाँ से 5 निकलेगा और k स्क्वायर से k निकलेगा। तो AC मीन्स हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया 5k आ गया। सो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर, tan cos एंड साइन। tan की वैल्यू कितनी होगी tan थीटा यहाँ पर a लिया गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC अपॉन AB, तो कितना आएगा 3k अपॉन 4k, 3/4 आ जाएगा tan की वैल्यू। ऐसे यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इज व्हाट A एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC कितना आएगा 3k अपॉन AC कितना आएगा 5k, k से k कैंसिल, तो यहाँ पे 3/5।
ऐसे कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट? ए सी 4k अपॉन 5k। के से के कैंसिल, तो कितना? 4/5। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ tan A एंड sin A cos A. So now we will put the value, all value in 1 minus tan square A, 1 plus tan square A, and check it, is it equal or not. तो 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। tan की वैल्यू अभी फाइंड की है, कितनी है? 3/4। 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। cos की वैल्यू कितनी है? 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है? 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16/25 माइनस 9/25। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 16 माइनस 9। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 16 प्लस 9 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा? 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, नीचे 16 प्लस 9, यहाँ पर कितना आएगा? 7/16 माइनस 9 5, 7 आएगा 25। सॉल्व करेंगे 7/25 इक्वल टू 7/25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। क्या बोल देंगे? यस, इट इज इक्वल टू ईच अदर। सो नाउ आई होप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 में बोला है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B इफ tan B नहीं होगा इसमें, इफ tan A है, सॉरी क्या है? A। tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। एक की मैं फाइंड कर देता हूँ, एक आप निकाल के देख लेना। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं बता दूंगा। इसमें देखिए सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? tan A गिवन में क्या दे रखा है? गिवन दैट tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम सेपरेट करते हैं, बताया था सेपरेट डायरेक्ट नहीं होता है, आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक एनी वेरिएबल, के ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो। 1k और बेस कितना आ जाएगा? √3k। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। क्या नहीं है? हाइपोटेनस नहीं है। तो यहाँ पर एंगल ए है तो ए तो जे ही रहेगा, फिक्स है। और बी इन्होंने बोला है राइट एंगल है तो बी जी हो जाएगा। सी इसको लेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पर इसके एंगल के अकॉर्डिंग जी आ जाएगा 1k। 1 आप लिखो या मत लिखो, के भी लिख सकते हो या 1k लिख सकते हो, डजेंट मैटर। बेस कितना है? √3k। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हर एक क्वेश्चन, 8.1 का हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 2 साइड होती हैं, तीसरी साइड हम फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ पर? B पर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारे पास है नहीं, निकालना है। AB कितना है? √3k का स्क्वायर प्लस BC इज व्हाट? 1k का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। स्क्वायर हटाया तो कितना आएगा? 4k का स्क्वायर। तो AC 2k आ जाएगा। तो हमारे पास
हाइपोटेनस आ गया कितना है 2k। सो नाउ वी हैव ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी कैन फाइंड एनी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कोई भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कौन सा निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी। हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। तो कितना आएगा 1k अपॉन 2k, के से के कैंसिल 1/2 आ जाएगा। ऐसे कॉस सी की वैल्यू निकालना है, कॉस सी की तो इसके अकॉर्डिंग निकालना है हमें, इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा परपेंडिकुलर जी हो जाएगा। वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस ये बन जाएगा। तो कितना 1k अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, लिख देते हैं बी सी अपॉन ए सी। तो 1k अपॉन हाइपोटेनस 2k, 1/2 आ जाएगा। ऐसे हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जी हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस जी होगा, बेस जी होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स। तो ए बी कितना आएगा, √3k अपॉन 2k, कितना √3/2। ऐसे हम क्या करेंगे, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जी होगा, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो कितना आएगा, ए बी √3k अपॉन 2k, कितना √3/2k। सो नाउ वी हैव ऑल रिक्वायर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, जो भी हमें ज़रूरत है उनकी सबकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालो। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1/2 है। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। कॉस सी की √3/2 है और इसकी भी √3/2 है। जो सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस जी कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 1 + 3, 4/4 से 4 कैंसिल। नाउ द आंसर इज व्हाट, 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू योर सेल्फ। कमेंट में इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें इन्होंने बोला है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और फिक्स है क्यू पर। तो ये क्यू होगा, इसको पी मान लो, इसको आर मान लो। और इन्होंने क्या बोला है, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर जी हो जाएगा, बेस जी हो जाएगा और हाइपोटेनस जी हो जाएगा। और पी क्यू की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी है, 5 सेंटीमीटर। और कितना दे रखा है, पी क्यू, गिवन दैट लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या है, इज आ राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और वो भी कहाँ पर है, क्यू पर। तो बाय पीजीटी थ्योरम से क्या हो जाए, पीजीटी थ्योरम हर क्वेश्चन में लग रही है 8.1 के क्वेश्चन में। जब भी आपके पास 2 साइड होंगे और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी होगी, तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस हो सकता है, हाइपोटेनस हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इसी पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई करना है, तभी उसकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हाँ, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, पी आर अपनी प्लेस पर है और क्यू आर इधर लेके आएंगे तो क्यू आर स्क्वायर और पी कितना बचेगा, पी क्यू जी अपनी जगह पर बैठा हुआ है।
मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस में आ गया। आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जी एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर कितना पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो पी आर प्लस प्लस माइनस क्यू आर कितना 25, इसकी वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे 25 है, तो 25 पी आर, इसको आप चाहो तो 1 इक्वेशन दे सकते हो, तो पी आर क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, कितनी बार 1 बार कटेगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं, तो 1 कितना है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा, राइट हैंड साइड में प्लस होगा जी, कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 PR आ जाएगा 26, तो पी आर इक्वल टू 26 अपॉन 2 कटेगा 13, तो पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया 13 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे इसमें, या सेकंड में पुट कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 था, तो पी आर की जगह पर कितना आएगा, 13 आ जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू कितना 25 माइनस 13, तो क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब हमारे पास ऑल साइड आ गई तीनों की, राइट एंगल भी आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया। सो नाउ वी कैन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट वी हैव रिक्वायर्ड, ओनली साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो यहाँ पर क्या, साइन पी कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल अगर पी लिया तो डेट मीन्स द परपेंडिकुलर इज व्हाट, पी आर क्यू, एंड बेस इज व्हाट, पी क्यू, एंड हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स। तो परपेंडिकुलर आर क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर, तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा 13। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉस पी की वैल्यू निकालेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट बेस क्यू पी, यहाँ पर पी आर तो कितना 5 अपॉन 13, एंड टेन पी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्यू आर, या आर क्यू लिखो डजेंट मैटर, पी क्यू, तो 12 अपॉन 13, दैट मीन्स दिस इज आंसर। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस क्वेश्चन विल बिकम इन एग्जामिनेशन। जी क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है, तो जी क्वेश्चन ऐसा ही, इसका एक एग्जाम्पल का है क्वेश्चन, तो इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट वाला है 8.1 का 11 वाला। इसमें जो बोला है कि ट्रू करो वो फॉल्स करो, अगर ट्रू है तो ट्रू कीजिए और फॉल्स है तो फॉल्स कीजिए। तो फर्स्ट वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो फॉल्स होगा हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि tan a की सारी वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है, ऐसा नहीं होता है। tan 45 हम आगे टेबल बताएंगे, तो उसमें आपको वैल्यू भी बताएंगे क्या होती है क्या नहीं होती है। तो इसकी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो कुछ वैल्यू लेस देन होती हैं, कुछ इक्वल टू भी होती हैं, तो इसमें क्या होगा जी, फॉल्स हो जाएगा। अगर sec a की बात करूँ 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
क्योंकि सेक ए क्या होता है 12/5 और सेक की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा हाइपोटेनस क्या होता है ग्रेटर होता है, जो कि इसमें हाइपोटेनस कितना है 12 है, तो जी बेस कितना 5 है, तो जी क्या होगा ट्रू हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कॉस इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट, कोसिकेंट का नहीं होता है तो जी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसके मैंने बताए थे साइन का क्या होता है साइन, कॉस का क्या होता है कोसाइन एब्रीविएशन, टेन का क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है टेंजेंट, और कॉसेक का क्या होता है कोसिकेंट, दैट इज कोसिकेंट इज किसका है कॉस का, जबकि होता है किसका कॉसिक का, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और कॉसिक का कोसिकेंट और सेक का क्या होगा सीकेंट, और कॉट का क्या हो जाएगा कोटेंजेंट, इतनी बात क्लियर है। तो इसमें जो एब्रीविएशन होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कोसिकेंट का क्या होता है कॉस होता है, जबकि होता क्या है कॉसिक होता है, क्या होता है कॉसिक होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। कॉस का जे होता है, कॉस का क्या जे है। अगर मैं इसकी बात करूं कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगल ए, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होता है। विदाउट एंगल द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो डजेंट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, इसमें कोई यूनिवर्स में कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी एक भी वैल्यू। तो यहाँ पर जी थीटा होता है प्रोडक्ट नहीं होता है, इसीलिए जी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा की मैं बात करूँ, अब यहाँ पे साइन थीटा कितना दे रखा है 4/3 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अभी मैंने क्या बताया हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, बट यहाँ पर ग्रेटर देन कहाँ है परपेंडिकुलर कितना है 4 बोल रही है और हाइपोटेनस कितना है 3 है, तो हाइपोटेनस तो छोटा हो गया ना, ये परपेंडिकुलर ग्रेटर होगा हाइपोटेनस से, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। डेट इज़ क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इस एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं और रिकॉर्ड करके आपको डाल दूँगा। और अगर आपको समझ में आता है अच्छा लगता है हमारा पढ़ाना तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मैं वीडियो डालता हूँ और आपको जानकारी मिलती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। आई होप बाय।